तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब, है ना। आज हम लोग कल डिस्टेंस के न्यूमेरिकल सवाल आप लोगों ने कर लिए थे। वैसे मैं एक बात बता दूं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अपलोडेड हैं, ठीक है, जाके देखो। ये मत देखना कि मेरी बुक से नहीं है, ये देखो कि वहाँ पे सारे PDF फाइल भी मैंने दे रखी है। कॉन्सेप्ट समझो, सीख जाओ, अपनी बुकें खुद लगा सकते हो, तुम समझ रहे हो। ये नहीं कि NCERT के 4 से 5 न्यूमेरिकल काफ़ी होंगे, जी नहीं, रह जाओगे, लटक जाओगे, बता रहा। सो पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे दो पॉइंट्स दे रखे होंगे, डिस्टेंस निकालनी है, जैसा कि हम लोगों ने कल किया था वैसा ही आज भी करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन पिक कर लेते हैं यहाँ पे फटाक से। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो हम लोग ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये पहला वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे पहले लिख लो। 4 क्वेश्चन है, 7 माइनस का 3 है, ठीक है, और क्या है माइनस का 5 2, ठीक। तो डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस का हमने कल फार्मूला बताया था। क्या होता है डिस्टेंस बराबर, क्या होता है क्या होता है जल्दी से बताओ। रूट पे, ठीक है, क्या लिखोगे, x2 से x1 घटा दो, स्क्वायर लगा दो, प्लस y2 से y1 घटा दो, स्क्वायर लगा दो। ऐसे कुछ था ना, x2 से x1 घटा दो, स्क्वायर लगा दो, y2 से y सही है, सही है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना, ठीक। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता था। तो हमारे पास 2 पॉइंट कौन है, 7 -3 ये, और 5 2। तो पहला वाला होता है x1, फिर y1 होता है, और दूसरे ब्रैकेट में जो होता है उसे बोलते हैं x2 और y2। बस वैल्यूज पुट कर दो इसमें, और आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते फटाक से। तो x2 यहाँ पे देखो कितना है, -5, लिखो -5, फिर माइनस लगाओ। x1 कितना है, 7 है, लिखो, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। फिर y2 देखो कितना है, 2 है, फिर माइनस y1 कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर लगाओ, ठीक है। ओके, तो अब तो यहाँ पे 7 5 12 होता, पर माइनस का 12 का स्क्वायर, ठीक है, 3 तो 5 का स्क्वायर, ठीक। तो 12 -12 का स्क्वायर करोगे कितना आता है, 144 आता है। कर लेना, 12 की 12 से गुणा कर लेना, 144 आता है, और 5 का 5 से करोगे 25 आता है। कितना बनेगा, रूट में 169, और रूट 169 किसकी वैल्यू होती है, 13, और 13 क्या लिखोगे, यूनिट, क्या लिखोगे, यूनिट। ये आ गई अपनी क्या, डिस्टेंस। ये क्या आ गई अपनी डिस्टेंस, कितनी, 13 यूनिट, आंसर, ठीक है। समझ में आया, ठीक। तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया डन। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो इसी पे कर देते हैं, इसी पेज पे कर देते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं और करते हैं यहाँ पर। सो इरेजर ले लेते हैं, और तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो सब कुछ नहीं चेंज करना है, फार्मूला वही लगने वाला है। 3, 7 है, लिख लो इस ब्रैकेट में, 3, 7। दूसरा है -1, मतलब उसी का -1, 4 लिख लिया। तो पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1 मिनट, है ना। इसको रफ कर देते हैं फटाक से। ये जो सॉल्व किया है यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं। अभी दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग। तो x2 कितना, इस बार देखो, इस बार -1 है, ठीक है, -1, फिर माइनस x1 कितना है, 3 है, 3 है, ब्रैकेट स्क्वायर लगा दो। फिर y2 कितना है, यहाँ पे 4 है, माइनस y1 कितना है, 7 है, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर लगाओ, ठीक है। तो 3 कितना होता है, 4, माइनस का 4 में से 3 गया 7, 4 में से 7 गया 3 बचेगा, ठीक है। ओके, स्क्वायर लगा दो, भूल मत जाना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 का 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 9 25 होता है, ठीक है। 25 को रूट से बाहर निकालोगे 5 आता है, 5 क्या यूनिट लिखोगे, है ना। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 यूनिट, आंसर। दूसरा वाला भी सॉल्व, बताओ, आसान है, पहला सॉल्व दूसरा सॉल्व, ठीक। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वीडियो पॉज करके ले लिया करो यार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक, इरेज करते हैं इसको। सो छोटी सी रबड़, ठीक है, क्योंकि फार्मूला तो वही यूज होने वाला है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है इस बार, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -6 -5 -1, 7। तो पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2, वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ। तो
x2 कितना है -1, लिखो -1, ठीक है, ओके, -1, ठीक। फिर -x1 कितना है -6, तो ये -6 यहाँ पे आके प्लस का बन जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 7 है, ठीक। फिर माइनस लगाओ, फिर y1 कितना है -5, तो -5 यहाँ पे आके +5 बनेगा, ठीक। अब 6 में से गया कितना बचा 5, 5 के ऊपर स्क्वायर, 7 5 12 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, कितना बना 169, बाहर कितना निकल के आया 13, और खाली नहीं लिखेंगे यूनिट लिखेंगे, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, ठीक है, डिस्टेंस कितनी आई 13 यूनिट आंसर, ठीक है। साइन कर दो यहाँ पे फटाक से, ठीक, कर दी मैंने साइन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ, इतने आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक, समझ रहे हो, इतना आसान स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर देता हूँ। सो अब इस वक्त क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन भी रफ किया जा रहा है। सो फोर्थ क्वेश्चन इस बार क्या है 2,0 लिखो, 2,0 और क्या है -1,4, -1,4, ठीक। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, पुट करो। x2 कितना है इस बार -1, हाँ इस बार भी ओके, -1, फिर बीच में माइनस लगाओ, x1 कितना है, x1 2 है, 2 लिखो, स्क्वायर लगाओ, प्लस y2 कितना है 4 है, 4 लिखो, -y1 कितना है 0 है, 0 लिखने कोई फ़ायदा नहीं, पर लिख देते हैं। तो देखो -1 -2 कितना -3 का स्क्वायर, 4 में से 0 कटाएं तो 4 का स्क्वायर, ठीक, कितना है -3 करोगे तो 9 आएगा, ठीक है, और 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 16 9 होता है 25, बाहर निकल के आएगा 5, तो यहाँ पे आंसर कितना है 5 यूनिट आंसर। बताओ, चारों क्वेश्चन सॉल्व विद इन 10 मिनट्स, है ना, मतलब 10 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो गए, ज़्यादा समय नहीं लगा। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है यही 10वें वाले के, मतलब 5वां 6ठा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो चलो चलते हैं, उसको कॉपी कट करके लेके आते हैं और वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। सो मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। 5 क्या है, ये नीचे वाला क्या लिखा हुआ है a sin थीटा। देखो ये क्वेश्चन करने के लिए ना तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आती है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी एकदम बच्चों वाली, जाके एक बार देख लो, सच्ची बता रहे हैं, ऐसी प्लेलिस्ट कहीं नहीं देखी, एकदम पूरा बेसिक सा बताया। हाँ टाइम लगेगा सीखने में, बट वो सारी वीडियोस अगर आपने लगातार देख ली, ठीक है, देखते गए, इतना आसान लगेगा पूछो मत, क्योंकि वहाँ पे जो लोगों के कमेंट्स हैं, कमेंट्स जाके पढ़ लेना वीडियोस के नीचे, लोगों ने ऐसा लिखा कि सर मक्खन था एकदम, तो उसे जाके देखो अगर ना समझ में आए ये चीज़, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 10, तो उसे आना चाहिए सभी को। सो यहाँ पे देखो x1 x2 कौन है और देख लेते हैं, तो कॉमा के पहले वाला पूरा जो होता है वो x1 होता है, कॉमा के बाद वाला y1 होता है, फिर दूसरे ब्रैकेट में कॉमा के पहले वाला x2 होता है, बाद वाला y2 होता है। निकालना अपने को क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है अभी तुमको पता है, अभी हम लोग करके आए हैं, x2 से x1 ही घटाएंगे, यानी x से x की फाइट कराते हैं, y से y की फाइट कराएंगे, बट कौन सा y2 पहले होगा y1 बाद में होगा, ठीक है, यही 3 जब इसमें समय लगता है और कुछ करने में नहीं। तो x2 कितना है जल्दी से लिखो, x2 कहाँ है, ये a cos थीटा लिखो, a cos थीटा, फिर माइनस है माइनस लिखो, x1 कितना है a sin थीटा लिखो, a sin थीटा, स्क्वायर लगा दो, फिर प्लस y2 कितना है माइनस का a sin थीटा, ठीक, फिर बीच में माइनस, फिर y1 कितना है a cos थीटा, ठीक है, समझ में आती है बात, स्क्वायर। अब यहाँ पे ना देखो एक चीज़ समझ में आ रही हो क्या, ये a माइनस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है, याद कर लो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इसको इस फॉर्मेट में ओपन करेंगे तो क्या लिखोगे a स्क्वायर क्या है a cos थीटा, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर क्या आता है प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पे क्या है a sin थीटा, तो लिखो a स्क्वायर, दोनों पे लगेगा ना स्क्वायर ना, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है साइन स्क्वायर थीटा, फिर -2ab होता है तो माइनस का 2, a क्या था a cos थीटा, इस बार स्क्वायर नहीं लगा है, ठीक है, और a sin थीटा b था अपना, ठीक, बड़ा लंबी चला गया, आगे जाते हैं,
इसमें देखो माइनस का ए साइन थीटा है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा माइनस का करोगे ना। और यहाँ पे करोगे माइनस का ए कॉस थीटा स्क्वायर भी करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाने दो, ओके, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और फिर क्या आएगा, माइनस का नहीं इस बार प्लस का आएगा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इससे ये टर्म तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये सेम सेम थे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, इससे देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा से हम ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, कर लो भैया ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है ना। अभी हमको पता नहीं क्या आंसर आएगा। यहाँ पे भी देखो ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही कुछ ऐसा बचा होगा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पता है तुमको क्या होता है, नहीं पता, नहीं पता तो पता होना चाहिए था, ए स्क्वायर है ना, और ये चीज़ होती है, ये चीज़ 1 हो जाती है जब भी अगर इस तरह से लिखा हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ये फार्मूला होता है, कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, 1 यानी गायब हो गया, कुछ भी नहीं बचा, इंटू में ही तो था, इंटू में था तो लिख देते हैं। और यहाँ पर भी देखो दूसरी का भी ए स्क्वायर, उसके आगे भी यही बन रहा है, तो इंटू 1, तो क्या बना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो बनेगा। और कितने स्क्वायर आ गए, 2a स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए आ जाएगा, अंदर फंसा रह गया a√2, ठीक है, क्या फंसा रह गया, a√2। तो इसको तुम कैसे लिख सकते थे, ठीक है, डिस्टेंस बराबर a√2 यूनिट आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर आया कि नहीं आया, तो 10 का था, और मैं देख लेता हूँ एक बार 6.2 का, यस आई एम राइट, ओके ओके आई एम राइट राइट राइट, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो अपना आंसर आ चुका है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग भैया ले लेना, ठीक। इसको हम क्वेश्चन को रफ करते हैं, और यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट वाला 6 वाला, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेरे को लग रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, करते हैं और देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, ठीक। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, पूरा इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये जाता हुआ, ओके। हाँ फार्मूला लिखे रहने देते हैं, और क्वेश्चन नोट करो पहले, ये जो 6 वाला है, ठीक है, ये कोई भी नहीं, ये कोई भी नहीं, ठीक, ये वाला, ओके, ये वाला अपने को नोट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है am1 का स्क्वायर कॉमा 2am1, फिर दूसरा है am2 का स्क्वायर कॉमा 2am2 का स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें अपना x1 y1 कौन होगा, तो पहला वाला x1, और फिर y1 कॉमा के पहले इधर x2, बाद में y2, वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ, काम खत्म, इतना ही करना होता है, ठीक। तो x2 कितना है यहाँ पर, am2 का स्क्वायर माइनस x1 कितना है, am1 का स्क्वायर, am1 का स्क्वायर अंदर डालो, और फिर बाहर भी स्क्वायर लगता है ना, फार्मूला वाला स्क्वायर, ठीक। फिर y2 कितना है, देखो 2am2 का स्क्वायर है, देखो 2am2 का स्क्वायर, ये y2 है, फिर माइनस लगाओ फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर y1 लिखो, y1 कितना है 2am1 का स्क्वायर, ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और देखो, यहाँ से ए इस ब्रैकेट से बाहर ले लो, बाहर ले लोगे तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, अंदर बचेगा, तो इसका बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, m2 का स्क्वायर माइनस का m1 का स्क्वायर और f स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a बाहर ले चुके हैं। यहाँ पर तो दोनों में कॉमन क्या है, 2a और 2a, तो यहाँ से 2a कॉमन कर लोगे, अंदर बचेगा m2 का स्क्वायर माइनस का m1 का, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर अंदर नहीं लिखा, हाँ स्क्वायर, और फिर बाहर भी स्क्वायर है, ठीक। और दोनों अभी पहले वाले टर्म से इसको और इसको कॉमन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है, पहले रूट के अंदर को पहले कॉमन कर लेते हैं,
तो देखो कॉमन करो, m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर जो है कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से ये चीज़ बाहर गई, ये a स्क्वायर बच रही है, लिख लो a स्क्वायर प्लस, और यहाँ से भी ये चीज़ बाहर आ जा चुकी है, क्या बची 2a, ठीक। अब ये चीज़ रूट के बाहर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा m2 स्क्वायर माइनस का m1 स्क्वायर, और ये रूट में रह गया, क्या रह गया a स्क्वायर प्लस 2a, और यही अपनी क्या है, यही अपना आंसर है। ये डिस्टेंस है, यूनिट करके लिख सकते हो और सॉल्व किया नहीं जा सकता, ठीक है। आंसर शीट देख लेते हैं, यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो m2 m1 आ रहा है, ठीक है, और m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ओके 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 ओके। यहाँ पर एक इन्होंने चेंजेस किया है, क्या चेंजेस किया है, इसको इन्होंने और ज़्यादा फर्दर सॉल्व कर दिया है, ठीक है, मतलब खतरनाक किया है इन्होंने, मानना पड़ेगा। वैसे अपना यहाँ तक करोगे तब भी सही है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर को भी खोल दिया, यानी m2 माइनस m1, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया m2 प्लस m1, ठीक है, और यहाँ पर -1 + 1 का खोला है, ठीक है। इतना तीन काम करने की नहीं है, यहाँ पे छोड़ दोगे, आंसर सही है, ठीक। अब वो आपकी स्पेशल कमेंट पे आएगा तो मैं शॉर्ट बना के इसका डाल दूंगा ठीक है, वरना मैं आगे नहीं करने वाला, टाइम लगता है भैया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 पिक करते हैं और आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज हेयर, है ना। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट, यहाँ पे लिख लो 5,3, और दूसरा पॉइंट है x, -1, ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक। तो पॉइंट्स इसका मतलब पहला वाला क्या होगा, x1 होगा, दूसरा वाला y1 होगा। इसी तरह इसमें x नाम दे रखा है तो उससे क्या लेना, ये x2 है और ये y2 है, ठीक। और इस बार क्या बोला है, द डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हो, रेड कर देते हैं, डिस्टेंस जो है वो इन्होंने यहाँ पे दे दी, कितनी है, 5 है। डिस्टेंस इस बार कितनी है, 5 है, यानी कि डिस्टेंस इस बार तुम लिखते थे डिस्टेंस बराबर, ठीक है, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक। अब तुम खुद देखो, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी, कितनी दे रखी है, सो यहाँ पे तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे 5 दे रखी है, तो डिस्टेंस ऑलरेडी तुम्हें पता है तो 5 लिख दोगे, ठीक है। और x2 देखो भैया कितना रखोगे, x2 देखो, x2 यहाँ पे दे रखा है x है तो x रखोगे, माइनस x1 कितना है, 5 है, 5 रखोगे, ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा देना। y2 कितना है, -1 है, फिर माइनस y1 कितना है, 3 है, 3 लिख करके स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, करेक्ट। अब तुम खुद ही देखो, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे देखो x लिखा हुआ है भाई, x यही x पता लगाना है, ठीक। तो ये काम करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तुम दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, क्या करने पर, स्क्वायरिंग, मतलब इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो। अब इससे क्या होगा, इस स्क्वायर से ये पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5 का 25, है ना, 5 स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर मतलब 5 दो बार है, और ये रूट कैंसिल हो चुका, तो यहाँ पे बचा क्या है, x माइनस 5 का स्क्वायर, और क्या बचा है, ये -1 -3 कितना हुआ, -4 का स्क्वायर, ठीक। तो 25 तो 25 ही रहा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, माइनस क्या आता है, ठीक है, तो माइनस का 2ab आता है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, ठीक है, माइनस क्या आता है, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, माइनस का 2ab आता है, ऐसा करके आता है ना। तो यहाँ पर इसको भी ओपन करो, a यानी यहाँ पर x है, x तो x का स्क्वायर प्लस b यहाँ पे 5 यानी 25, 5 स्क्वायर 25, माइनस का, सॉरी माइनस का लिखोगे तो माइनस का यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 2ab, माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना है, 5 है,
देख सकते हो। और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो इस 25 से 25 कैंसिल, क्योंकि ये 25 उधर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इधर कुछ बचा नहीं, तो ये 0 है। ये एक्स स्क्वायर और ये 5 दूनी 10x और ये प्लस 16। ओह माय गॉड, मुझे चैप्टर नंबर 4 पढ़ाना चाहिए था। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब आगे 11, 12, 13 में भी चैप्टर नंबर 4 का ज़्यादा यूज़ होने वाला। मैं सोचा यूज़ नहीं होगा, कम यूज़ होता है। तो ये देखा समीकरण बन गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। चैप्टर नंबर 4 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बन चुका है। यानी क्या बन चुका है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं हमने बताया था। हमेशा क्या करते हैं हम, आखिरी वाले नंबर से, ये आखिरी जो नंबर है यहाँ पे समझने के लिए 16 के 2 टुकड़े ऐसे करो कि बीच जोड़ने घटाने पर बीच वाला नंबर आ जाए। तो हमने 4 या 16 होता है, जोड़ोगे 8 आता है, घटाओगे 0 आता है, हमें 10 नहीं बना, हटा दो। और किसी टेबल में आता है A2 या 16 है ना, A2 जोड़ दो 10 आता है, हाँ बीच वाला नंबर बन गया। बस यही हमको चाहिए था। ऐसे 2 नंबर ढूंढो कि गुणा करने मतलब मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला, जोड़ने घटाने पर बीच वाला। ठीक है, तो 10 को अब लिखा जा सकता है 8 + 2 और x, फिर उसके बाद में क्या है प्लस, फिर उसके बाद में क्या है 16, ठीक, इक्वल टू 0। x को अंदर भेज दो धीरे से। ठीक है, तो 8x और ये बन गया 2x, ब्रैकेट बंद, प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 8x बनेगा माइनस का 8x, ये प्लस का 2x बनेगा माइनस 2x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x कॉमन कर लो, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 8। नहीं समझ में आया ना, तो इसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा चैप्टर नंबर 4 में बताऊंगा जस्ट के बाद, क्योंकि आगे अगर इसके आगे बताया तो कुछ समझ नहीं आने वाला। ठीक है, वो पढ़ना जरूरी है। -2 यहाँ से कॉमन कर लो। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x, और जबकि यहाँ पे बचेगा माइनस का 4 नहीं 8 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब लगता है कि मुझे वो पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं काम। तो क्या बनेगा, अब इन दोनों में ये x - 8 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, x - 8 कॉमन किया, तो दूसरे ब्रैकेट में बचा x - 2 इक्वल्स टू 0। तो आंसर कितना आएगा, जब इस वेन करके लिखोगे, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं भैया, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। और इसी तरह जब इसको पकड़ोगे x - 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। तो 8 भी आंसर हो सकता है, 2 भी आंसर हो सकता है, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इस तरह लिखना 8 और 2 इज अवर आंसर। ठीक, तो स्क्रीनशॉट मारो, है ना। कहानी खत्म होती है क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट वाले पार्ट की। अब 11 का सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, ठीक, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही है। ठीक है, हम देखो बिना स्किप करके करवाते हैं, लेकिन कभी कभी जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, वो सोचते हैं कि इतना लंबा टाइम कौन दे उस पर। ठीक, सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो तो फिर ठीक है, तो समझ रहे हो, ये सारा एट द एंड वहीं पे जाते हैं। और साइंस पढ़ लो भैया। ठीक है, साइंस भी मैंने बना के रखा हुआ है, हिंदी में तो क्या वहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, देखोगे है नहीं, यूपी बोर्ड पढ़ा रहे मेन, है ना, सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड सब सेम ही सिलेबस हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये आसान है, 4,2 दे रखा है। ठीक है, तो 4,2 लिख लेते हैं, और जो कि ए है, इसको वो ए बोल रहे हैं। और बी क्या है, बी क्या है अपने पास 1, y है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए, पहले ब्रैकेट में x1 हुआ, दूसरे ब्रैकेट में y1 हुआ, यहाँ पर x2 हुआ, और दूसरी चीज़ y2 हो गई। मिल गई ना, x1 y1 x2 y2। और यहाँ पे ए बी कितना दे रखा है 5, ये भी चीज़ दे रखी है, ए बी दे रखा है 5। कहने का मतलब ये ए बी क्या थी, एक लाइन थी, और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 है। ठीक, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, रूट में x2 से x1 घटाया स्क्वायर लगाया, फिर y2 से y1 घटाया स्क्वायर लगाया। ठीक, डिस्टेंस कितनी देर की, देखो 5 पता है। ठीक है, 5 लिखो यहाँ पर। ठीक है, लिखो तो, हाँ, x2 कितना है, x2 कितना है, x2 यहाँ पर x2 ये 1 है, देखो 1 माइनस x1 कितना है, यहाँ पर वो 4 है। ठीक है, ओके 4 है। अच्छा, पता क्या लगाना, ये तो बताओ। अभी देखो y2 कितना है, यहाँ पर y है, इस y को पता लगाना था। y1 कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक,
तो इस y के बाद तो हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करते हैं यहाँ पर दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि पहले ये रूट हटाना है मेरे को, ठीक। तो 5 का हो गया 25 और रूट हट चुका है, और एक में से 4 के बचा -3 का स्क्वायर, और इधर क्या लिखोगे, y - 2 का स्क्वायर, ठीक। तो 25 है, ये -3 का स्क्वायर करोगे 9 आता है। यहाँ इसको ओपन करोगे a - b का स्क्वायर, तो हमें बता रखे हैं a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, तो y² और 2 करोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर -2ab 2 दूनी 4y, ठीक। तो बस नंबर एक तरफ, ABCD एक तरफ कर लेते हैं, है ना। और अगेन फिर से देखो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो भाइयों और जो भी हो है ना, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। y², ओके, नंबर एक तरफ ले आते हैं तो 9 इधर है ही है, ठीक है, 4 भी इधर है ही है, और ये माइनस का प्लस का 25 इधर आके -25 और -4y भी है, ठीक। तो लिखने का एक मैनर होता है, y² पहले आना चाहिए, फिर ये y वाला टर्म आना चाहिए, -4y है ना, तो -4y और उसके बाद ये नंबर, तो 9 4 13, 13 में से 25 घटाए कितना है, 12, ठीक। समझ में आ गई बात। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो y², ये मेरा 2 थोड़ा सा अजीब बनता है, 4y - 12 = 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी ये बनती है हम लोग उसको तोड़ते हैं और फिर से समझते हैं। पिछली बार अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नहीं तो इसके बाद हमारा वही चैप्टर ही आएगा, ठीक है। तो आखिरी में जो 12 नंबर इस टुकड़े करो, 12 किसके टेबल में आता है, तो 12 खुद के टेबल में भी आता है ना, 12 कम 12, 12 में एक जोड़ा तो 13 हो गया, घटा दिया तो 11 हो गया। हमें 11 13 चाहिए, नहीं चाहिए, हटाओ। हमें और दो 4 3 12, और 4 में 3 जोड़ा 7, घटाया 1, नहीं मुझे 4 चाहिए, हाँ 4 चाहिए, 4 चाहिए, 4 तो नहीं बन रहा है। और देखते हैं एक और टुकड़ा कोई ढूंढ लेते हैं, है कोई, हाँ 6 2 12, और 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो गया, नहीं 6 में 2 घटा दिया 4 हाँ 6 में 2 घटा दिया 4, तो बन गया, मिल गया टुकड़ा। तो y² -4 को लिख सकते हो 6 - 2, बाहर इधर y है, फिर -12 = 0, y अंदर भेज दो धीरे से, तो 6y - 2y - 12 = 0, ब्रैकेट ओपन कर लो। तो ये प्लस का 6y -6y माइनस का 2y प्लस का 2y माइनस का 12 = 0, y कॉमन कर लिया तो y - 6 प्लस 2 कॉमन कर लिया, y - 6, अब y - 6 दोनों से कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचा y + 2 = 0। तो वो नंबर कौन हो सकता है, अब यहाँ पे वैन कर देंगे जल्दी से। तो वैन y - 6 = 0, तो y बराबर वो 6 उधर जाएगा 6, यानी ये आंसर आ गया एक अपना। अब इसको पकड़ लो, वैन y + 2 = 0, तो ये 2 उधर जाएगा, इसका हो गया -2, तो अपने यहाँ पास 6 भी आंसर है और -2 भी, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। काम खत्म, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, ठीक है। ओके, सो मैंने कर दिया पूरा क्वेश्चन। हाँ थोड़ा बोरिंग लग रहा है, ठीक, चलो अच्छा क्लास ओवर, ठीक। क्या करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैंने दोनों चैप्टर करा रखे हैं, 2 ही चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, और वहीं से आते हैं लाइट और वो इलेक्ट्रिसिटी के, मैंने पूरे अपलोड करा रखे हैं, जाके देखो करो, बेसिक से भी है, एडवांस से भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो चाहिए मिलेगा उधर। केमिस्ट्री पूरी अपलोडेड है, जाके देखो, है ना, प्लेलिस्ट मैं क्रिएट कर दूंगा। बायो मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी है, और SST भी मैंने स्टार्ट नहीं करी है, तो वो मैं कर दूंगा, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। शेयर करो यार, वीडियो शेयर नहीं करते तुम लोग, बहुत कंजूसी करते हो, अकेले अकेले पढ़ रहे हो, तो सबको नहीं